अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 ऐसे ट्रिक्स के बारे में जिससे आपने अगर कुछ पढ़ा होगा तो आप कैसे आप मेमोराइज़ कर सकते हो, कैसे आप लॉन्ग टाइम के लिए आप कैसे उसको याद रख सकते हो। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो अगर आप सुबह को पढ़ते हो तो शाम को आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे दिमाग में नहीं है, वो मैं भूल गया हूँ। ये वीडियो जो है, अगर आप किसी कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप बोपी, स्कॉस्ट, सीयूईटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको आज इस वीडियो में 3 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी जो है वो जो आप पढ़ते हो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो ट्रिक है वो है कि आपको क्रिएटिव नोट्स बनाने हैं। क्रिएटिव नोट्स मतलब आपने क्या करना है, आपने जैसे अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो या अगर आप नोट्स वगैरह पढ़ते हो तो जहाँ पर आपको लगेगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है। उस पॉइंट को क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, या अगर आपके पास हाईलाइटर है तो उस पॉइंट को वहाँ पर हाईलाइट करना है। इससे क्या होता है कि जब आप दूसरी बार फिर रिवाइज के लिए आ जाओगे तो आपका जो जहाँ पर आपने हाईलाइट किया होता है वो आपके माइंड में फिक्स होता है, वो ऐसे ही फिक्स होता है। जब आप फिर एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको पूरा वो लाइन ही याद रहेगी। तो अगर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को अगर आप अंडरलाइन करते हो या अगर आप उसको हाईलाइट करते हो तो वह आपके चांसेस है कि उसकी वो जो पॉइंट है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है 10% रूल। 10% रूल क्या है, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल अगर आप बोबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने सेल चैप्टर 1 बायोलॉजी में अगर आपने वो पढ़ा तो आपने क्या करना है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो आपको उसको क्या करना है, आपने एक नोट लेना है, प्लेन शीट लेनी है, उस पर आपको उन पॉइंट्स को लिखना है, यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। या अगर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं और उसके फिर क्या करना है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो ये दूसरा ट्रिक है। तीसरा ट्रिक है कि वो है रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा होगा उसको बार बार रिवाइज़ करना, तो वो ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है। इसके लिए एक रूल है, जब आप पहली बार आप किसी चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको 1 दिन के बाद उसे रिवाइज़ करना है। 1 दिन हो गया, फिर आपने क्या करना है, 3 दिन बाद उसे रिवाइज़ करना है। जब दूसरा रिवीजन हो गया, तीसरा रिवीजन आपने क्या करना है, 7 दिन के बाद रिवाइज़ करना है। और ये जो 7 दिन के बाद रिवाइज़ करना है, ये आपको कंटिन्यूसली तब तक करना है जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो रिवाइज़ अगर आप शॉर्ट नोट से करते हो या अगर आप हाईलाइट जहाँ पर आपने किसी बुक में अगर आपने हाईलाइट किया है वहाँ से भी अगर आप रिवाइज़ करते हो तो किसी भी तरीके से आप रिवाइज़ करते हो। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रिवीजन आपको हमेशा करना ही है। जो मैंने ये 3 पॉइंट्स आपको बताए, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप देखना कि आपकी जो ये कहते हो कि हमें याद नहीं रहता, ये ज़्यादा टाइम के लिए आपको याद रहेगा और आपके लिए जो है वो ईजी होगा फिर रिवाइज़ करने में भी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।